राधे राधे प्यारे भक्तों, भक्ति रस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे भक्तों, आज मैं एक बड़ी मार्मिक कथा आपके सामने लेकर आई हूँ। कैसे एक भक्त पर श्यामाजू की हुई कृपा। क्या किसी पशु को भी प्रभु से प्रीति हो सकती है और प्रभु के विरह में अपने प्राण को त्याग दे? क्या ऐसा पशु आपने देखा है? यदि हाँ, तो कृपा करके कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। अपनी कथा भी बताएं, उसको मैं अपनी अगली वीडियो में ज़रूर प्रसारित करूंगी। तो आइए शुरू करते हैं एक ऐसी ही सत्य घटना के साथ। अयोध्या में स्थित कनक भवन की ये कथा है। कनक भवन पुस्तकालय में एक विशेष पुस्तक कनक महिमा के नाम से है, जिसमें यह मार्मिक कथा का वर्णन है। तो आइए अयोध्यापति के चरणों में प्रणाम करके कथा प्रारंभ करते हैं। कनक भवन में युगल सरकार की दो मूर्तियां हैं, एक जो स्थापित रहती हैं और एक जो उत्सवों में चलती हैं। अर्थात एक चल मूर्ति है और एक अचल मूर्ति है। चल मूर्तियों को उत्सव में शोभा यात्रा के लिए रथ पर बिठाया जाता है। उन दिनों एक घोड़ी थी जो रथ में जोती जाती थी और मूर्तियों को लेकर चलती थी। वह कोई संस्कारी पुण्य जीवात्मा थी जो संतों को देखकर उनके सामने अपना शीश झुकाती तथा सीताराम कहने पर वाग विभोर हो जाती और उसकी आंखों में अश्रु प्रवाह होने लगते। महात्माओं ने उसका नाम श्यामाजू रख दिया। लोग कनक भवन में युगल सरकार के दर्शन करने जाते तो उसके दर्शन भी अवश्य करते और कहते, बड़े भाग्य हैं इसके जो प्रभु की सेवा का अवसर मिला है। काल चक्र चलता रहा, समय व्यतीत होता रहा। अब श्यामाजू पर बुढ़ापा छाने लगा। कनक भवन के मैनेजर के मन में विचार आया कि श्यामाजू को टीकमगढ़ यानी झांसी में वापस भिजवा दिया जाए और उसकी जगह पे नए अश्व को बुला लिया जाए। मैनेजर ने स्टेशन मास्टर से बात की और वहां पहुंचकर उन्हें सारी बात बताई। दिन निश्चित किया गया और भाड़ा भी भर दिया गया। एक डब्बे को रिजर्व करके उसमें बिचारी श्यामाजू को झांसी पहुंचाने की व्यवस्था हो गई। मैनेजर ने स्टेशन मास्टर को बताया कि झांसी पहुंचकर कुछ लोग श्यामाजू को लेने आ जाएंगे। मैनेजर कनक भवन वापस आ गया और उन्होंने सब लोगों को यह बात बताई। न जाने कैसे श्यामाजू को एहसास हो गया कि उसे अयोध्या से दूर भेजा जा रहा है। 3 दिन पूर्व ही श्यामाजू ने खाना पीना छोड़ दिया, ना तो पिए ना चारा खाए। अवध से दूर होने की बात ने उसे दुखी कर दिया। श्यामाजू के नेत्रों से अविचल अश्रुधारा बहने लगी। लोगों ने कनक भवन के मैनेजर को बात बताई कि श्यामाजू ने दाना पानी छोड़ दिया है, कुछ भी ग्रहण नहीं कर पा रही है। मैनेजर समझ गए कि श्यामाजू को एहसास हो गया है कि उसे अवध से दूर भेजा जा रहा है। मैनेजर ने कहा कि नहीं, भावनाओं में बहकर तो कर्तव्य की अवहेलना करना भी उचित नहीं है। धीरे धीरे श्यामाजू की दशा और भी दयनीय हो गई। 3 दिन बीत गए। अब वह दिन आया जब श्यामाजू को लेकर स्टेशन भेजा गया। मैनेजर ने सेवकों को आदेश दिया और सेवक श्यामाजू को बांधकर उसे खींच कर ले चले। श्यामाजू इस हालत में नहीं थी कि वह चल सकती। यह दृश्य ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो मछली को जल से बाहर निकाला जा रहा हो। श्यामाजू के नेत्रों से बहती अविचल अश्रुधारा उसके हृदय की करुण पुकार को दर्शा रही थी। वह आगे बढ़ते बढ़ते बार बार कनक भवन की ओर मुड़ मुड़ कर देख रही थी और आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वह कह रही हो, एक लालसा यही है दयामय कि दे अवध में छूटे। श्यामाजू को लेकर सेवक चल पड़े। रोते बिलखते वह चली गई। डिब्बा पहले से तैयार था, ले जाकर उसी में श्यामाजू को डाल दिया गया और डिब्बे के द्वार बंद कर दिए। उस डिब्बे को रात में आने वाली गाड़ी से जोड़ना था जो झांसी तक जाती थी। सेवक ने वापस आकर मैनेजर से कहा कि घोड़ी की हालत बहुत खराब है, हो सकता है कि वह रास्ते में ही मर जाए। अब कनक भवन के मैनेजर को बहुत दुख हुआ। सोचने लगा कि हम नहीं जानते थे कि वहां तक पहुंच पाएगी या नहीं। अब क्या हो सकता है, जैसी प्रभु की लीला। जब प्रभु के लिए हृदय में सच्चा प्रेम होता है तो वह भी स्वयं उसका तार तोड़ नहीं पाते। करुणा निधि की ऐसी कृपा हुई कि रेल आई और चली गई।
पर कर्मचारी उसके डब्बे को जोड़ना ही भूल गए। सवेरे सवेरे जब स्टेशन मास्टर ने देखा कि अरे यह डिब्बा यहाँ कैसे, कर्मचारियों को बुलाकर खूब डांटा गया और कहा कि दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खुलवाया तो क्या देखते हैं कि श्यामा जू तो मरी पड़ी है, अवध में ही शरीर छूटा। अब स्टेशन मास्टर ने मैनेजर को सूचना भिजवाई और कहा कि क्षमा करें, भूल तो हमसे हुई है, श्यामा जू यहाँ पर मृत पड़ी हैं, आप चाहें तो इनका शरीर यहाँ से ले जाएं। मैनेजर ने अपने कई लोगों के साथ श्यामा जू को लेने के लिए पहुंच गए। सोचा अच्छा हुआ कि अवध में ही शरीर छूटा, कम से कम अयोध्या में अंतिम संस्कार तो हो जाएगा। सेवक श्यामा जू को लेकर आए और उनके अंतिम संस्कार की तैयारी होने लगी। जब तक कनक भवन का जमादार भी आ चुका था, जिसका नाम था गुरुदीन। जाने गुरुदीन के मन में क्या सूझा कि श्यामा जू के कान में जाकर बोला, श्यामा जू उठो, अब क्यों पड़ी हो उदास, राम कृपा से आपको मिलो अवध को वास। जमादार के वचनों का ऐसा प्रभाव हुआ कि श्यामा जू ने अपने दोनों नेत्र खोल लिए और उठकर खड़ी हो गई। श्यामा जू अपने आप को कनक भवन की गलियों में देखकर अति प्रसन्न हुई और कनक भवन की सीढ़ियों पर जाकर अपना माथा रखकर आंसू बहाने लगी। धन्य है प्रभु के चरणों की प्रीति। आश्चर्य की बात तो यह है कि उसके बाद श्यामा जू 5 वर्ष और जीवित रही और अंत में अवध में ही शरीर छूटा। धन्य है श्यामा जू जो पशु शरीर में भी धाम निष्ठा से अगाध प्रीति जोड़ी। ये थी एक पशु श्यामा की कथा जो हमें सिखाती है कि कैसे हमें प्रभु के चरणों में प्रीति करनी चाहिए। अगली बार फिर किसी ऐसी मार्मिक कथा के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।